सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीटो पावर मिलने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के बाद चीन जैसी बड़ी ताकत ने भारत के सामने झुकने की नौबत आ गई है और उसके बाद आगे जो चीन का हश्र हुआ है वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, दरअसल लगभग 15 दिन तक संयुक्त राष्ट्र संघ में चले मीटिंग के फलस्वरूप भारत दुनिया का 6वां देश बना जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य घोषित हो चुका है। वहीं इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री फुल एक्शन में आ चुके हैं और यह सब देखकर पाकिस्तान ने तो भारत को वीटो पावर दिए जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर आरोप भी लगा दिया और उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत मिलकर दोनों ने हमारे और चीन के खिलाफ कोई गहरी और गोपनीय साजिश रची है और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को वीटो पावर अपनी कूटनीति चाल से दे दिया है। वहीं भारत के ऊपर इतना बड़ा घिनौना आरोप लगाते हुए पाकिस्तान और चीन ने खुलेआम यूनाइटेड नेशन अपना बयान दिया है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन को ऐसा खौफनाक सबक सिखाया है जो अब दोबारा से भारत के ऊपर आरोप लगाना तो दूर, आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वीटो मिलते ही भारत ने चीन और पाकिस्तान के ऊपर किया सर्जिकल स्ट्राइक और केवल यूएन में ही नहीं, अब ब्रिक्स में भी भारत ने जमाया अपना कदम। अब ना तो डॉलर और ना ही चीन की करेंसी युआन चलेगी, अब सिर्फ और सिर्फ रुपए का डंका बजेगा पूरी दुनिया में। इस खबर के बाद चीन और अमेरिका में मानो तूफान आ गया है। दोस्तों, भारत की ताकत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया जिस तरह से अपनी बातों को रख रहा है उससे विश्व भर के तमाम देशों को बहुत पसंद आ रही है और इसके लिए भारत की तारीफ भी हो रही है और यहां तक कि 196 देशों में से 170 देशों ने भारत का समर्थन भी किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत के वीटो पावर के रास्ते में इस बार चीन भी ब्रेकर नहीं बना। इसलिए भारत विश्व गुरु की गद्दी पर आसानी से बैठ चुका है और एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है और भारत के इस फैसले से अब चीन, अमेरिका और रूस में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, जो अब न्यूज सामने निकल कर आ रही है इसने तो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। अमेरिका की बादशाहत अब तहस नहस होने वाली, अब डॉलर के जाने के दिन आ गए हैं। इतिहास में पहली बार अमेरिका को इतना बड़ा झटका मिलने जा रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन को छोड़कर ब्रिक्स पर बात करते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत में बहुत से लोग खुश हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रूस में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है और इस सभा से पहले ही यह तय हो गया है कि इसमें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लाया जाने वाला है और इस प्रस्ताव के अनुसार डॉलर की जो महत्वता है उसे खत्म कर दिया जाएगा और उसकी सतह पर एक नए मेंबर को बैठाया जाएगा। लेकिन यह ब्रिक्स करेंसी नहीं है जो अब तक आप सुन रहे थे। जितने भी ब्रिक्स के सदस्य हैं वह मिलकर एक अलग मुद्रा, एक अलग नोट बनाएंगे। दोस्तों, चीन ने पिछले 2 साल से दुनिया भर में हवा बनाकर रखी हुई थी कि ब्रिक्स करेंसी आएगी जिसमें भारत शामिल होगा, रूस होगा और चीन होगा। सब देश मिलकर एक करेंसी बनाएंगे और उससे हर जगह व्यापार करेंगे, फिर डॉलर को धीरे धीरे से बंद कर देंगे। खैर, चीन का यह प्लान अब भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक चीज इसमें बदल गई है। ब्रिक्स करेंसी चीन से हट गई है और चीन की मुद्रा युआन उसकी जगह ले चुकी है और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चीन ने बड़ा दांव खेला है पेट्रो युआन का प्रस्ताव ब्रिक्स में रखने के लिए, ताकि सभी देश चीन की करेंसी को स्वीकार कर ले। और जैसे ही यह नियम लागू होगा, रूस हो, दक्षिण अफ्रीका हो, भारत हो, इजराइल हो, चीन हो या जितने भी बाकी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ये सभी के सभी अमेरिकी डॉलर की जगह चीन की मुद्रा युआन में कच्चा तेल अरब देशों से खरीदेंगे। तो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत भी चीन की करेंसी को स्वीकार करेगा? आपको बता दें कि भारत किसी भी हाल में चीन की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो आगे भारत की क्या खुद की प्लानिंग है? क्या भारत ब्रिक्स समूह का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते चीन की करेंसी युआन पर प्रतिबंध लगाकर रुपए को पूरी दुनिया की करेंसी घोषित करने वाला है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ चीन को लेकर एक और अहम खबर आ रही है।
भारत ने चीन की गर्मी उतार दी है और तिब्बत में सारा खेल ही जीत लिया है। तो दोस्तों, दोनों खबर बेहद रोमांचक है। ये खबर हर भारतीय को जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रस्ताव का समर्थन तमाम अरब देश भी कर रहे हैं जो अब तक सिर्फ अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वह भी भले ही ब्रिक्स के मेंबर ना हो, लेकिन इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हैं कि भारत में ज्यादातर लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की बात चली गई, लेकिन वह यह नहीं समझ रहे कि हमें एक गधे से उठाकर फिर से गधे पर बिठाया जा रहा है। यानी कि अमेरिकी डॉलर से तो छुटकारा दिला दिया गया, लेकिन अब युआन की जाल में हमें फंसा दिया गया है और चीन की करेंसी डॉलर की जगह लेने को पूरी तरीके से तैयार है। और चीन का जो प्लान था ना, पिछले 1-2 साल में दुनिया को बेवकूफ बनाओ और राज करो, एकदम ऐसा ही होता दिख रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक देश इसे रोक सकता है। वह ना अमेरिका है ना यूरोपियन देश है, वह है केवल भारत। क्योंकि भारत ब्रिक्स का ना सिर्फ एक महत्वपूर्ण मेंबर है, बल्कि अब एक वीटोधारी भी है, जिसके वजह से अब भारत के प्रस्ताव को कोई दूसरा देश नजरअंदाज भी नहीं करता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत कोशिश करेगा कि पहले तो यह प्रस्ताव ब्रिक्स में आए ही नहीं, और अगर आए तो पास ना होने पाए। लेकिन आपको बता दूं, अगर किसी तरीके से चीन की मुद्रा युआन को ग्लोबल मुद्रा बना भी दिया जाता है तो भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा और हमें बनना भी नहीं चाहिए। हालांकि आप कहेंगे कि यार, डॉलर से छुटकारा मिल रहा है, हिस्सा बनने में क्या जाता है। तो आपको बता दूं, भारत का हित ना तो अमेरिकी डॉलर से है, ना ही चीन की करेंसी युआन से है। ये दोनों ही भारत के आने वाले समय में खतरा है, और चीन की करेंसी युआन तो और भी ज्यादा घातक है। अगर यह डॉलर की जगह पर आ जाती है तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को लिटरली एक अस्त्र दे रहे हैं, जिससे कि वह कभी भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ऐसे ही तहस नहस कर सकता है। आपको पता होगा, जैसे कि अमेरिका ने भी इसी प्रकार रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया था। और ऐसे में युआन तो किसी भी कारण से भारत के हित में नहीं है और हम दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए भारत रुपए को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करेंसी बनाने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत हम कई देशों के साथ लगातार रुपए में व्यापार कर रहे हैं। उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे कुछ साल लगेंगे, कम से कम 12 साल लगेंगे, लेकिन 12 साल के बाद तक भारतीय रुपया एक ग्लोबल ट्रेड करेंसी बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता। आपको बस अपने जो रुपया है उससे करीबन 5 से लेकर 700 बिलियन डॉलर का व्यापार करना होता है। एक साल में आप बड़े आराम से उसे ग्लोबल ट्रेड करेंसी घोषित कर सकते हैं, बल्कि दुनिया खुद कर देगी। उसके बाद हम ना तो अमेरिकी डॉलर के सतह के आदी होंगे, ना ही चीनी युआन का डर हमें होगा। हम फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे, जो कि दुनिया भर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट रख पाएगा और मिलिट्री को भी और अपने देश को भी। क्योंकि फाइनेंस पहला ऐसा स्टेप होता है जो किसी देश को किसी के अधीन करता है, गुलाम बनाता है। भारत के पड़ोस में तो आपको ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े मिलेंगे जहां पर पैसा लेकर अपने पूरे देश को गिरवी रखा हुआ है। इसीलिए भारत को इस जाल में नहीं फंसना है। पहली बात तो कोशिश यह करें कि युआन करेंसी का प्रस्ताव ब्रिक्स में आने ही न पाए, लेकिन अगर आ भी गया तो पास ना होने पाए, और अगर पास हो भी गया तो हम इसमें शामिल ना हो। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल पिछले 1-1.5 साल में आपने खूब सुना होगा कि चीन धीरे धीरे करते हुए जो तिब्बत है उसका कल्चर समाप्त कर रहा है। यहां तक कि चीन इस हद तक चला गया है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको वहां पूजा करने पर रोक लगा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, उनके नाम को बिना मतलब के बदला जा रहा है। बहुत ही बड़े लेवल पर चीन साजिश रचता हुआ दिख रहा है। सारे देशों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। वहीं जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का अंग है,
उसका नाम भी बदलने की कोशिश किया तो भारत ने इसका जवाब दिया कि अगर हमारे मामले में चीन ऐसे ही हस्तक्षेप करेगा तो हमें भी मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल हुआ यह कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास लगा हुआ एक विशाल पर्वत था और यह पर्वत खास इसलिए था कि इसकी ऊंचाई 25,000 फीट से ज्यादा है। लेकिन आज तक कोई भी इस पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में भारत की एक टीम इस पर चढ़ने में सफल हुई, लेकिन चढ़ने के साथ ही उन्होंने इस पर्वत का नाम भी रख दिया। जी हां, आज तक कोई इस पर्वत का नाम नहीं था। यह एक बेनाम पर्वत था, लेकिन अब यह जाना जाएगा सियांग उत्सव के नाम से। जी हां, यह दलाई लामा छठे दलाई लामा थे जो 1698 से 1707 तक दलाई लामा रहे थे। तिब्बत के यानी कि सर्वोच्च धार्मिक नेता उस समय पूरे तिब्बत के थे। लेकिन आप कहोगे वह तो तिब्बत के थे, फिर हम अरुणाचल में उनके नाम पर पर्वत क्यों रख रहे हैं? इससे तो चीन कहेगा कि देखिए, भारत ने भी मान लिया कि जो यह अरुणाचल प्रदेश है यह तिब्बत का हिस्सा था, क्योंकि इसका नाम तिब्बत के ही धार्मिक गुरु के नाम पर रखा गया है। इससे तो हमारा दावा कमजोर होगा अरुणाचल पर, और साथ ही तिब्बत पर चीन का जो कब्जा है वह और पुख्ता माना जाएगा। लेकिन यहीं पर भारत ने खेल किया है। दरअसल भारत के पास 16 दलाई लामा के नाम के ऑप्शन थे। किसी के भी नाम पर नामकरण कर सकता था भारत, लेकिन भारत ने छठे को ही क्यों चुना? तो दोस्तों, यहीं पर भारत ने बड़ा खेल किया है। जब आप सुनेंगे तो आप भारत पर गर्व करेंगे। आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि भारत इतनी बड़ी गलती तो कर ही नहीं सकता। आपको बता दें कि छठे के नाम पर भारत ने इसलिए रखा क्योंकि भारत दलाई लामा का हमेशा से ही आदर करता हुआ आया है। दलाई लामा का जन्म भारत के अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग में हुआ था, यानी कि यह भारतीय थे। फिर बाद में यह तिब्बत चले गए और वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी कि दलाई लामा बन गए। इसीलिए भारत ने यह नामकरण करके न सिर्फ अरुणाचल पर अपना दावा पुख्ता कर लिया है, बल्कि तिब्बत के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। वैसे दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रुपया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया जाए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेजी से अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और